धन, रूप, बल, पद व विद्या का घमंड व्यक्ति को पतन के मार्ग की ओर लेकर के जाता है। अहंकार की तुष्टि किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि उस चीज को किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक पाने से होती है। अहंकार गुणों का नहीं, वस्तुओं का होता है। संपत्ति आदि का भी व्यक्ति अभिमान करता है। संपत्ति का, रूप का, बल का, पद का, विद्या का अहंकार करना यह सिद्ध करता है कि उस व्यक्ति की शिक्षा उन सांसारिक पदार्थों को ही महत्व देने तक सीमित है, जिनके स्थायित्व का कोई ठिकाना नहीं है। अहंकार का उद्देश्य ही यह है कि सामने वाले को यह अनुभव कराया जाए कि वे अहंकारी की तुलना में छोटे ही हैं। प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम दिए हैं कि घमंडी व्यक्ति का शीश अपने आप झुक जाता है। अहंकार जीवन के कुछ दिन भौतिक सुख देगा, पर इसका परिणाम जीवन गति को विराम लगाता है। कई लोग होते हैं जिन्हें धन संपदा का नशा चढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति पूर्व कर्मों के कारण इस जीवन में बहुत अधिक संपत्ति व धन अर्जित कर लेते हैं, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं वे कभी भी अपने धन संपत्ति की प्रदर्शनी नहीं करते। सादा जीवन, नम्रता व अपना कुछ समय दूसरों की भलाई में लगाते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो बहुत अधिक संपदा के स्वामी बन जाते हैं, पर उनके संस्कार लगभग न के बराबर होते हैं। ऐसे लोगों का अहंकार ऊंचे भवन या अटालिका से भी ऊंचा होता है। उनके मन में उन्हें इस तरह की आदत बन जाती है। अमीरी का ठाट बाट इसी दृष्टि से वो बनाता है कि संपर्क में आने वाले लोग अपने साथ उसकी तुलना करें और यह स्वीकार करें कि
यह व्यक्ति हमारी अपेक्षा बहुत बड़ा है। वैभव के आधार पर बड़प्पन पाने का प्रयास करते हैं। कर्मों का खेल ही कुछ ऐसा होता है कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर अपने को दिखाने का प्रयास करते हैं, उतनी ही ऊंचाई से गिर जाते हैं। आज जो धनी है, आजीवन वैसी स्थिति में रहे, ये तो कोई जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण संग्रहित की हुई पूंजी शीघ्र समाप्त हो जाती है। व्यापार में मंदी, कृषि में वर्षा न होना या बाढ़, चोरी, बीमारी, मुकदमेबाजी, विवाह या दिखावे के लिए किए गए ऐसे खर्च आ सकते हैं जिनके कारण संपदा एक झटके में अदृश्य हो जाती है। आय के स्रोत सूख जाते हैं या बच्चे व्यसनी हो जाते हैं, आलसी या गलत मार्ग पर निकलने वाले होते हैं। तब संपत्ति देर तक नहीं ठहरती, भले ही वो कितनी ही अधिक क्यों न हो। पिछले दिनों संपन्न कहलाने वाले व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाते देखे जा सकते हैं। इंसान को पहला नशा तो धन और संपदा का होता है। कई लोग हैं जिन्हें रूप का नशा चढ़ता है। चाहे बाहर से कैसे भी हो, परंतु यदि आपके भीतर सौंदर्य है तो आप सबसे सुंदर इंसान हैं। और यदि आप बाहर से सुंदर हैं और भीतर आपकी कोई सुंदरता नहीं है, तो आपसे ज्यादा बदसूरत इंसान और कोई नहीं हो सकता। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हर व्यक्ति को रूप और सौंदर्य मिलता है। अगर इस जन्म में रूप, सौंदर्य और अच्छा परिवार प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे आपके पूर्व जन्मों के पुण्य हैं। हम ये मान ले कि जो मनुष्य वास्तव में ज्ञानी होता है उन्हें बाहरी रूप सौंदर्य से कोई वास्ता नहीं होता। पर आज के इस युग में, कल युग में, जहां केवल बाहरी रूप ही बिकता है, जिन लोगों को रूपवान शरीर मिला है उन्हें अपनी नुमाइश नहीं करनी चाहिए। अपने रूप या यौवन को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए।
जहां तक हो सके अपने पुण्य का प्रसाद समझकर उसे अपने तक ही सीमित रखें। उसका दुरुपयोग किसी को लुभाने के लिए या पैसे कमाने के लिए ना करें। कई बार रूपवान मनुष्य चाहे विवेकी हो, चाहे कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन दूसरे लोग उनकी अहंकार की भावना को जगा देते हैं। ऐसा कभी ना होने दे। चाहे कोई कितनी ही प्रशंसा करे, पर अपने रूप और सौंदर्य का अहंकार ना करे। अपने शारीरिक सुंदरता पर अभिमान व अहंकार करना एक नशा बन जाता है, और यदि विवेकशील ना हो तो उसका परिणाम भयानक होता है। अधिकतर ऐसे अहंकारी लोग मनोविकारों के शिकार हो जाते हैं। शरीर बल या मनोबल का दुरुपयोग करने वाली इसको नष्ट कर देते हैं, क्योंकि एक दिन यह बल भी छिन जाएगा। पाप कर्मों का जब उदय आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कभी कभी अधिक सुंदरता भी अभिशाप बन जाती है, और फिर इंसान अहंकार करता है अपने पद का, कुर्सी का। पदवी व कुर्सी का अहंकार अति भयानक होता है, और इसके मद में कितने ही लोग, विवेकी लोग, धर्मी लोग अविवेकी बन जाते हैं, अधर्मी बन जाते हैं। याद रखिए, आपको जो योग्यता मिली है उसे जनता की सेवा में लगाकर सार्थक करें। यदि अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो पैसा और वैभव तो खूब मिल जाएगा, पर वह क्षणभंगुर ही होगा। अपने परिवार के और समाज के उत्थान के लिए पद का प्रयोग करें। केवल उन लोगों की भलाई करें जो वास्तव में उसके अधिकारी हैं, हकदार हैं। और आगे इंसान को ज्ञान का अहंकार हो जाता है। शिक्षा पाना, ज्ञान पाना, ये एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसाद है, और वही प्रसाद व्यक्ति अहंकार करके नष्ट कर देता है। अपने ज्ञान का अहंकार आदमी को अविवेकी बनाता है।
धर्म से कई दूर लेकर के जाता है। विद्वता की शोभा अहंकार नहीं, विनम्रता है। संपत्ति की अस्थिरता को अनुभव करें और उस पर घमंड ना करें। धन का अहंकार आज किया जा सकता है, पर कल जब वो नहीं रहेगा तो आसमान से गिरकर पाताल से टकराने जितनी चोट लगेगी, ऐसे व्यक्ति फिर दूसरों की सहानुभूति भी अर्जित नहीं कर पाते हैं। अभिमान को स्वाभिमान में बदल लीजिए। अहंकार के कांटों को निकालकर विनम्रता के कोमल फूलों से इतना भर दे कि आप में अहंकार ही समाप्त हो जाए। मोह और आसक्ति रहित भाव से कार्य किए चले जाएं। कर्म कीजिए पर उसमें आसक्त मत होइए। सफलता की राह पर आपको विनम्रता ले जाएगी। ऐसा होने पर आप आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ओम